उसमें इरशाद हो रहा है कि मेरे नबी, मुझे कसम है शहर मक्का की, हालांकि तुम इसमें रहते हो, और मुझे कसम है एक बात थी और उसके बेटे। यानी अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है कि मक्के की सरजमीन कितनी अजमत वाली है, कितनी बरकत वाली है, कितनी रहमत वाली है, कि जिसमें अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किस लिए उतारा, इसके कुरान हिदायत करता है कि वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह ने उस यानी मक्के में रसूल गिरामी कद्र को इसलिए बताया, इसलिए आखिरी नबी बनाकर भेजा कि वो कुरान और हिकमत की तालीम दे, वो लोगों का तज़किये नफ्स करे और इससे पहले लोग खुली हुई खूब अंधेरे में थे, यानी इतना घटाटोप अंधेरा था। अरबी के बद्दू अपनी बेटियों को जिंदा दरगोश कर देते थे और कहते थे कि ये बेटियां हमारे किस काम की, बनूना बनूआ बनाए ना वो बनाते ना, ये बेटे तो हमारे बेटे हैं और ये बेटियां तो गैरों की हैं, इसलिए कि ये गैरों के यहाँ ब्याह पर चली जाती है और वो उसे नंगो आज समझते थे। जबकि उन्हीं के दरमियान में खुदावंद आलम ने अपने नबी को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर खल्क़ फरमाया और जिस नबी का मकसद बेशक ये हो कि वो कुरान और हिकमत की तालीम दे, वो लोगों का तज़किये नफ्स करे, तो खुद इस बात की दलालत है कि पैगंबर आलिम पैदा हुए थे, जाहिल नहीं पैदा हुए थे। इसलिए जो जाहिल होगा वो तज़किये नफ्स क्यों कर करेगा, जो खुद जाहिल होगा वो इल्म का चिराग किस तरह से जलाएगा। और इसीलिए आज जिस मौलूद काबा की
कहती है तो उसकी एक वजह ये भी थी। हालांकि इससे पेशतर अली अलैहिस्सलाम के तीन भाई, अली अलैहिस्सलाम के तीन भाई जनाबे इमरान के यहाँ, अबू तालिब के यहाँ घर में पैदा हुए। उसी घर में जहाँ खुद रसूल अरबी फरमान चल रहे थे। 8 बरस की उम्र से जनाबे रसूल अरबी को हज़रत अबू तालिब खाने काबा से लेकर आए थे और जिस दिन से खाने अबू तालिब ने जनाबे रसूल अरबी तशरीफ लाए, उसी दिन से रसूल अरबी की जुबान मुबारक पर था मुनाजात थी, हल जलाउल एहसान इल्लल एहसान। ये खुदा तू जानता है कि एहसान का बदला सिवाय एहसान जो क्या हो सकता है। ये मेरे महबूब तू जानता है कि एहसान का बदला सिवाय एहसान जो क्या हो सकता है। लिहाजा जनाबे रसूल अरबी की ये मुनाजात जारी थी। आखिर वो वक्त भी आया, एक मर्तबा जनाबे फातिमा बिन्ते असद फरमाती है कि आज मेरे शिकम में कुछ दर्द सिवा होता है, मैं रब्बे काबा से मुलाकात करने चाहती हूँ। जनाबे अबू तालिब ने इजाजत दी। फातिमा बिन्ते असद मादरे अली इब्ने अबी तालिब अपने घर से बाहर निकली। ये गवाह है कि ऐसे आलम में किसी भी औरत को ये इजाजत नहीं होती कि वो पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन जनाबे अबू तालिब ने इजाजत दी। फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के में आई और ऐसे आलम में आई कि घर की चाबी लेकर के नहीं आई थी कि कोई ये समझे कि दरवाजे से खाने काबा में आई, नहीं, बल्कि जनाबे फातिमा बिन्ते असद को दुआ करने के लिए आई थी। आते ही एक हाथ पूछते खाने काबा में दीवारे हरम पर रखा और फरमाया, खुदा बंदा तू खूब जानता है कि आने वाला कैसा है, इसके सदके में मेरी मुश्किल को आसान कर। तो फातिमा बिन्ते असद पूछते खाने काबा पे आई, पूछते खाने काबा पे आई और दीवारे हरम पे हाथ रख के कहा कि इस मौलूद के तुफैल में मेरी मुश्किल को आसान फरमा। जैसे ही ये जुमला कहा, आज ही की शब थी, आज ही की रात को रात है कि जिसमें दीवारे हरम ने मुस्कुरा के दर बना दिया और शायद फातिमा बिन्ते असद को बज़ुबान बेज़ुबानी आवाज़ दी, फातिमा हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जनाबे फातिमा बिन्ते असद खाने काबा में चली गई। अरे ये कैसी औरत है कि जिसे न डर महसूस हुआ न खौफ महसूस हुआ। अरे होता ही क्यों, ये वली खुदा की माँ होने वाली थी। लिहाजा वली वही होता है जिसे न खौफ होता है न रिया। ऐसे आलम में जनाबे फातिमा बिन्ते असद जब खाने काबा में डर आई, अंदर चली गई, तो खाने काबा की दीवार फिर बंद हो गई। दीवार वैसी की वैसे मिल गई और एक कोशिश में जनाबे फातिमा बिन्ते असद 3 दिन तक खाने काबा में रही। ये तारीख शाहिद है। 3 दिन के बाद आवाज आई कि फातिमा उठो, हमारा हबीब अपनी वसी की ज़ियारत का मुश्ताक है। तो फातिमा बिन्ते असद इस आलम में अपने मौलूद को, अपने बच्चों को लेकर उठी और जैसे ही दीवार के पास आई तो
और एक मरतबा अपनी जुबान मुबारक कहने अली मुर्तजा ने दी। इधर कहने मुर्तजा ने जनाब रिसालत बना की जुबान मुबारक पहुंची, आपने चूसना शुरू की, आंखें भी खुल गई और एक मरतबा आवाज आई, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और आप समझ जानते हैं कि जब सलाम किया करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जब नन्हे से बच्चे ने आगोश में कहा होगा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो रसूलल्लाह को भी जवाब देना पड़ा होगा। जैसे ही अली मुर्तजा ने आगोश में आकर देखकर पढ़ा अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो रसूलल्लाह ने भी मुस्कुरा के फरमाया व अलैका सलाम या मसीह रसूल या वली। नबी होने के बावजूद खामोश क्यों बैठे रहे? अल्लाह से दुआ फरमा रहे थे, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, खुदा तू जानता है एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं हो सकता। मेरे चचा अबू तालिब ने मुझ पर एहसान किया है, मुझे 8 साल की उम्र से खाने काबा से लाकर परवान चढ़ाया है। मैं भी तब तक तबलीग इस्लाम नहीं करूंगा जब तक कि मैं भी एक बच्चा खाने काबा से लाकर परवान न चढ़ाऊं। आज रसूल पूरी हो गई, रसूल की आरज़ू पूरी हो गई। आगोश में मुर्तजा जो ही आए, फरमाया अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रसूल ने जवाब दिया व अलैका सलाम या वली अल्लाह। जैसे अल्लाह के वली को याद किया, अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए, तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर की तिलावत करूं, कुरान पढ़ूं। रसूल गिरामी मुस्कुराए, कहा हाँ हाँ अली पढ़ो। ये सब वो बातें मैं बता रहा हूँ जो मुत्तफ़िक़ बैनुल फ़रीक़ैन है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। किसी ने आज तक इस बात से इनकार नहीं किया है। अरे कैसे इनकार करेंगे ये मुसलमान? कैसे इनकार कर सकते हो उस नबी से कि जिसके हाथों पे संगला में आके कलमा पढ़ने लगे? हैरत की क्या बात है? अली तो इंसान थे, इंसान कामिल थे। अली मुर्तज़ा ने फरमाया या रसूलल्लाह इंसाफ फरमाए, आशा फरमाए मैं आपको कुछ सुनाऊं। रसूल मुस्कुराए, फरमाया हाँ सुनाओ। तारीख कहती है, हाँ तारीख उड़ा के देख लो, हाँ तारीख उड़ा के देख लो, हर तारीख में लिखा है। अली मुर्तज़ा ने चंद आयतें ज़बूर की सुनाई, चंद आयतें इंजील की सुनाई, चंद आयतें तौरात की सुनाई, चंद आयतें कुरान की सुनाई। रसूल ने उसके बाद उसकी सनद भी दी। मुस्कुरा के फरमाया ए अली, तूने ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर पढ़ी, क्या कहना सुभान अल्लाह, तूने इंजील साहिब इंजील से बेहतर पढ़ी, तूने तौरात साहिब तौरात से बेहतर पढ़ी, और कुरान को ऐसा पढ़ा जैसा मैं खुद पढ़ता हूँ। की इरादत है और इसका कुरान शाहिद है। लाउसिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। कसम है मुझे मक्के मुअज़्ज़मा की, कसम है मुझे उस घर की कि जिसमें ए नबी आप तशरीफ फरमा है, व वालिदिन व मा वलद। अब मानना पड़ेगा कि इस आयत में बाप से मेरा हज़रत अबू तालिब है, बेटे से मुराद अली इब्न अबी मोहम्मद।
ये तो जनाब मौलाना मोहसिन मुमताज मुस्की साहब बेहतरीन तकरीर आपके हवाले कर रहे थे कि देखिए जिस रसूल की तारीफ अल्लाह कर रहा है उसी अली की तारीफ रसूलुल्लाह कर रहे हैं। मौलाना मोहसिन ने बयान कर दिया, बल्कि रसूल ने ये भी नहीं फरमाया बल्कि क्या क्या फरमा दिया है कि ये अली वो है जो दलील भी है, कुरान भी है, मुद्दा भी है, कुरान भी है, निजाम भी है, मुसलमान बना दिया वो रसूल जिसने खबर को मुसलमान बना दिया, वो रसूल जिसने आदमी को इंसान बना दिया, इंसान को मुसलमान बना दिया, मुसलमान को साहिब ईमान बना दिया। फिर उसके बाद कोई फैसला लिखा जाए तो जबान काटने वाले जहाँ पर रहते हैं, चलो अली का कसीदा रुख पे तमाचा लगा के आया हूँ। सितम के रूप पे तमाचा लगा के आया हूँ, सितम के रूप पे तमाचा लगा के आया हूँ, चला के बयाते फांसी बुझा के आया हूँ। मिसा भाजा आखिरी आदमी का हाथ उड़ा देगा, चला के सितम के रूप पे तमाचा लगा के आया हूँ, चला के बयाते फांसी बुझा के आया हूँ। मैं लाज आपकी अम्मा बजा के आया हूँ, गले पर तीर है पर मुस्कुरा के आया हूँ। जय मालपराय की सितम के रूप में तमाचे लगा के आया हूँ, गिरा के पैसे फांसी बुझा के आया हूँ। मैं लाज आपकी अम्मा बजा के आया हूँ, गले पर तीर है पर मुस्कुरा के आया हूँ। तो जहाँ पर रहती है इतने जात की नस्लें, वही अली का कसीदा सुना के वही अली का कसीदा सुना के आया हूँ। आइए हज़रत इसी माहौल को बरकरार रखते हुए मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब मस्जिद साहब से कि वहाँ बारगाह में मौलाना अपना कलम पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप हज़रत को हुजूर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक दावत के बुलंद सलवात के साथ शौकत के 4 में से समाप्त हुआ। मासूम दुआओं का असर भेज दिया है, मासूम दुआओं का असर भेज दिया
दिया है, इमरान का ही लगते जिगर भेज दिया है, इमरान का ही लगते जिगर भेज दिया है। सर सजदे में रख कर तू कभी पूछ खुदा से, सर सजदे में रख कर तू कभी पूछ खुदा से, काबे में ही काफिर का पिसर भेज दिया है। काफिर भेज दिया है। बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। मासूम दुआओं का असर भेज दिया है, इमरान का ही लगते जिगर भेज दिया है। सर सजदे में रख कर कभी पूछ खुदा से, काबे में ही काफिर का पिसर भेज दिया है, काबे में ही काफिर का पिसर भेज दिया है। और हसनैन अकबर साहब का शेर देखे कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा न हो, 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा न हो, मुमकिन नहीं कि आज अली की सना न हो, नहीं कि आज अली की सना न हो। तो काले खुदा में कितनी रुकावट हो सोचिए, काले खुदा में कितनी रुकावट हो सोचिए। काले खुदा के पास जो दस्ते खुदा न हो, काले खुदा के पास जो दस्ते खुदा न हो। राज़िक रहीम किबरिया खालिक वली करीम, अल्लाह के अल्फाज है। राज़िक रहीम किबरिया खालिक वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा न हो, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा न हो। माबूद ला शरीक है कि अब ला शरीक, माबूद ला शरीक है कि अब ला शरीक। सजदा अगर न हो तो कभी फैसला न हो, सजदा अगर न हो तो कभी फैसला न हो। रद्दी के भाव भी मैं खरीदूं ना वो किताब, रद्दी के भाव भी मैं खरीदूं ना वो किताब, जिसमें अली के घर का कोई तस्करा न हो, जिसमें अली के घर का कोई तस्करा न हो। उस घर में आयतों की तलावत हराम है, उस घर में आयतों की तलावत हराम है, जिस घर में सैयदा की हदीसें की सारा, उस घर में आयतों की तिलावत हराम है, जिस घर में सैयदा की हदीसें किसा न हो। खैबर के रोज कोई मदीने के घर न था, खैबर के रोज कोई मदीने का घर न था, जिसने अली के नाम का सदका लिया न हो, जिसने अली के नाम का सदका लिया न हो। तो चलकर खुदा हुसैन के सजदे तक आ गया, चलकर खुदा हुसैन के सजदे तक आ गया। काबा भी बरतरफ कोई फैसला न हो। किरदार मक्का ने कि किरदार कुछ बुरा भी मगर है तो है कबूल, किरदार कुछ बुरा भी मगर है तो है कबूल। अकबर मगर किसी का अकीदा बुरा न हो, अकबर मगर किसी का अकीदा बुरा न हो। बाबा से बुलंद सलवात। ये तो जनाब मोहसिन साहब बैतुल अशराफ पेश कर रहे थे। भाई हजरत जनाब कलीम अफजल बिजवारी कहते हैं कि बाबा से बुलंद सलवात पड़ेगा। कि हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली, हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली, मगर अली के यहाँ से सखावतें निकली। अली के घर में तो बच्चों का रिवाज देखा, जबान जब भी खोली था तो आयतें निकली। अली के घर में तो बच्चों का भी रिवाज देखा, जबान जब भी खुली है तो आयतें निकली। ना जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब कि एक बुजुर्ग से 12 इमामतें निकली। मैं गुजारिश हूँ जनाब आकाश मंत्री की तशरीफ है अपना लौटा में अपना कलाम पेश करें। उनके इस्तकबाल के लिए आवाज़ बुलंद आने के बाद अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मौलाना गाने की बराबर मुबारक हो। Allah
दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों। कि खुद कहते हैं कुफारी दावा नहीं मेरा, सिर्फीन का लश्कर हूँ घाटी का पैरा। कि खुद कहते हैं कुफारी दावा नहीं मेरा, सिर्फीन का लश्कर हूँ घाटी का पैरा। गाजी के लिए रेत की दीवार, गाजी के लिए रेत की दीवार है दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों। कि काम आ गई तुरबत गिरी उल्फत हसीने, अपने ही अकीदे के मिले मुझको नकीरें। कि काम आ गई तुरबत गिरी उल्फत हसीने, अपने ही अकीदे के मिले मुझको लकीरें। मेरी तरह मौला के अज़ादार है दोनों, मेरी तरह मौला के अज़ादार है दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों। कि मारेगा तलवार से जब मज़हब पे, असहाब पैगंबर से कहा वो अपने हंस गए। कि मारेगा तलवार से जब मज़हब पे, असहाब पैगंबर से कहा वो अपने हंस गए। दो आए थे मैदान में बचार है दोनों, दो आए थे मैदान में बचार है दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों। कि फिक्र से यही कहता हुआ उड़ता है हवा में, काबे में दुआ मांगो आकर बुलबुलों में। कि फिक्र से यही कहता हुआ उड़ता है हवा में, काबे में दुआ मांगो आकर बुलबुलों में। शबीर शहंशाह के दरबार है दोनों, शबीर शहंशाह के दरबार है दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों। कि कातिल कभी फूलों की तरह भूल नहीं सकते, सोते हैं तो सोने मुँहे पास नबी के। कि कातिल कभी फूलों की तरह भूल नहीं सकते, सोते हैं तो सोने मुँहे पास नबी के। वो फातिमा ज़हरा के गुनहगार है दोनों, वो फातिमा ज़हरा के गुनहगार है दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों। एक सजदा माबूद से मोड़ रहा है, एक ज़ाक़े मातम से हमें तोड़ रहा है। एक सजदा माबूद से मोड़ रहा है, एक ज़ाक़े मातम से हमें तोड़ रहा है। तुम कुछ भी कहो दीन के गद्दार है दोनों, तुम कुछ भी कहो दीन के गद्दार है दोनों, कुरान वाली इल्म के मेयार है दोनों, कुरान वाली इल्म का मेयार है दोनों। नहीं है बहुत अपने वक्त पर निकलना भी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अली भाई से तशरीफ लाए और अपने कम कीमती वक्त में कलाम पेश करें। तशरीफ लाए जनाब अली भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उसकी सोच, उसकी मेहनत और हर कोई जो इसमें जरा सा भी हिस्सा लिया है, उन सबको तो मेरा आजकल मैशन है, लेकिन मेरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो वो जो ऐनुल्लाह है, वो जो नूरुल्लाह है, मकसद बना, जिसके आने से हमें हमारा मददगार मिला। तो लोगों, मैं पहला शेर आगाज करता हूँ। पहले शेर के पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद शेर सुनने में मजा आएगा। कि अली वालों, दुनिया में कहीं पर भी अली का नाम लेने से घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं। जिसका अकीदा है कि ये नाम बड़ा है, तो इस दुनिया की दुश्मनी छोटी है। जिसका अकीदा है, कभी घबराना नहीं। जिसका अकीदा है कि ये नाम बड़ा है, तो हमारे जिस्म पे हर जख्म छूटे। जिसका अकीदा है ये नाम बड़ा है, तो हर तलवार छोटी है। जिसका अकीदा है कि नाम बड़ा है, तो दुनिया में हर चीज, हर मातम हमारी जरूरत छोटा है। हमें करना नहीं है। तो ये शेर सुन लीजिए सबके लिए कि हासिल ये ज़माने में फकत हमको शरफ है। हासिल ये ज़माने में फकत हमको शरफ है। दिल बन के अली वाला रखे, सीने में नमक है। अली वाला के सीने में नमक है। और जीने का इसी बात पे तो लुत्फ है अकबर। अली
लाड ढूंढ रहा है, लाड ढूंढ रहा है, ये लाड ढूंढ रहा है, एक इलाज ढूंढ रहा है, सदियों से खबर ही नहीं, क्या ढूंढ रहा है? खबर ही नहीं, क्या ढूंढ रहा है? अरे भूखे खुदा बन गया है, क्या भूखे आ गए? मेरा प्यारी से जो खुदा ढूंढ रहा है। एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मिंबर पे खड़ा हूँ, रात में इतना बड़ा की है, ये बात सुन लीजिए। 3 से 4 साल पहले नारा मैंने लगाया था इस से लेकर, ऐसा मैंने कभी भी घुमाया खाने के लिए इससे पहले याद नहीं किया। मैं जहाँ भी लगेगा अभी शुरू कर दूंगा और ये तक जाऊंगा, ये मेरा अकीदा है। और इससे इंसान है खुदा को अली, खुदा के वली का अली और ऐसे नाम अली का अली, अगर उनसे बात करनी भी अली, फटे बच्चे रब्बी भी अली, वह क्या से कितने वाली अली और कहाँ से काबा अली।